जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुशल और मंगलमय ही होंगे। भगवान श्री रामचंद्र की कथा चल रही है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि श्रावण मास में माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा बरसती रहती है। अगर उनकी कोई कथा प्रसंग कहानी चर्चा करता रहता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर उन पर बरसती है। तो वही कथा चल रही है। माता पार्वती कई तरह के प्रश्न कर रहे हैं भगवान शिव से। अब उनको समझ में आ गया है तो वही वो बोल रहे हैं कि मनुष्य का भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्यों धारण किया है। वे तो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। अब पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। अब आगे कथा है कि सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंड बखा सुना विहग नायक गरुण। अब कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरित की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कालभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। देखिए हमारे रामचरितमानस में आपको लास्ट में भी यही कथा सुनने को मिलेगी कि उस समय कालभुसुंडी ने पक्षियों के राजा जो गरुड़ जी हैं, भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ जी, उनको वो कथा सुनाए थे। अशो संवाद उदार यही विधि आगे कहूँ सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ हरि गुण नाम अपार कथा रूप नित्य मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊँ। अब वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार की परम सुंदर और पवित्र यानी पाप नाशक चरित्र सुनो। अब श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। अब भगवान शिव की कथा चल रही है। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे ब्लॉग में आए हो तो कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका आनंद लें। हाँ सुनो गिरजा हरि चरित सुहाए अभिपुल विशद निगमागम गाए हरि अवतार है तुझे ही होई इद मिथ्या कहीं जाई न सोई। अब हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। हाँ राम अर्थ करे बुद्धिमन बानी मत हमारे अस सुनहि सयानी। हाँ
तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहाहि स्वमति अनुमाना। अब भगवान शिव कह रहे हैं, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्जना नहीं की जा सकती, तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। अब उसके आगे सुनना जरूर अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है। भगवान रामचरित्र, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो रामचरित में है उसके बारे में एक बहुत अच्छी कथा है तुलसीदास महाराज ने लिखी है कि तसमय सुमुखी सुना बहुत ही समुझी पर जस कारण मोही जब जब हो धर्म कहानी बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास्य होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, कराई अनीति जाय नहीं बरनी असी नहीं विप्रदेन सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। अब कहते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य अनि शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पही सुरन राखई निज सुत से तू अजग विस्तार विशद जैसे राम जन्म कर हेतु। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में माता पार्वती को सुना रहे हैं कि भगवान श्री हरि कब कब जन्म लेते हैं। अब वही है कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप यानी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भवतराई कृपा सिंधु जनहित तनु धराई राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक एका। अब उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सिंधु भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जरूर सही बात बोले हैं, बहुत अच्छी कथा है दोस्तों। जन्म एक दुई कहूँ बखानी असावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। अब कहते हैं कि हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी,
मैं उनके तो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। अब आगे सुनना। विप्रशापते दूनौ भाई, अतामसे असुर देह तीन पाई। कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगद विदित सुरपति मद मोचन। अब वो यानी वही जय और विजय, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण ने श्राप दिया था। कौन दिया था? सनकादि ऋषि थे, जो छोटे छोटे बालक थे। उनको भगवान श्री हरि से मिलना था, उनके लिए दर्शन के लिए जाते थे। और वो जब उनके द्वार पर गए तो वहाँ ये दोनों उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, ये दोनों अंदर उनसे नहीं जाने दिए, उनको द्वार पे ही रोक लिया। तब उन्होंने उन्हीं सनकादि मुनियों ने ऋषियों ने छोटे छोटे बालकों 4 बालक थे, उन्होंने उनको वही श्राप दे दिया और फिर वहां से निष्कासित करवाए। फिर भगवान श्री हरि से वो सनकादि ऋषि मिले और वहां से उनको निष्कासित कराया। अब उसके आगे की कथा है। सांप के असुरों का तामसी शरीर पाया, एक का नाम था हिरण्यकशिप और दूसरे का हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए, वही दोनों राक्षस। विजयी समर वीर विख्यात, धारी बराह बपुए का निपाता। होई नर हरि दूसर पुनिमारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। अब वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह यानी स्वर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। ये सब कथा मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको मिलेगी। मैंने वहाँ बहुत अच्छी कथा के वीडियो बनाकर डाले, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो चले दोस्तों, बहुत से अच्छी कहानियां हैं, आप लोग जरूर सुनिएगा। और उसके आगे की हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आगे भी सुनाएंगे। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। बहुत सुंदर। अब वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवान, 3 जन्म द्विज बचन प्रवान। एक बार तिनके हित लागी, अधर्यों शरीर भगत अनुरागी। अब वे भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण
3 जन्म के लिए होता है। बहुत सुंदर दोस्तों, यहाँ देखिए, जो अगर ब्राह्मण एक बार श्राप दे देता है उसे भगवान भी नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि जब शनकादि ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया, वो 3 पीढ़ी 3 पुश्ती तक यानी 3 जन्म तक उसका श्राप का फल उसको रहता है। अब अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। अब बहुत सुंदर कथा है दोस्तों कि वहां उस अवतार में कश्यप और आदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। वही है कि कश्यप ऋषि और आदिति जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो दशरथ और कौशल्या के नाम से हुए। अब इस कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सूर्य देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। अब एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जिताई पुरारी। अब उस दैत्य की स्त्री परम सती यानी बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। देखो, उसकी जो धर्म पत्नी थी जलंधर की, बहुत वो पतिव्रता पत्नी थी। अब आगे कथा बहुत अच्छी है, पूरे कथा में बने रहिएगा। अब उसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। फिर एक लास्ट में दोहा है, वो कथा सुना देते हैं कि छल करी टारता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, अजब तहि जाने मरम तब श्राप कोप करि दीन, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन, हर हर महादेव।